प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आइए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का वचन है यूहन्ना उसका 15 अध्याय और 16 पद। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगो वह तुम्हें दे। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है। आज के समय में आप सभी लोग जो परमेश्वर के भवन में जाते हैं वो ये ना सोचें कि परमेश्वर को आप सब लोगों ने चुना है, लेकिन खुदा का वचन बताता है कि परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। तुम मेरे मार्ग पर नहीं चल रहे हो वरन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मार्ग पर चलो, इसलिए तुम भवन में आते हो। खुदा आपको बताना चाहता है कि उसने आपको किसी योजना के लिए चुना है। वो चाहता है कि आप उसके भवन में आए और उसके काम को करें। और परमेश्वर का वचन आगे आप जब देखेंगे तो बताता है कि तुम जाकर फल लाओ। परमेश्वर चाहता है कि जितने भी लोग परमेश्वर के भवन में उसके नाम को सुनने के लिए, उसके नाम को जानने के लिए आते हैं, उन सबको परमेश्वर एक आज्ञा देता है कि तुम्हें फल लाना है। अब ये फल किस चीज के बारे में आपको बताता है? क्या आपको फ्रूट्स लेकर के आने हैं? आपको सेब लेकर के आने हैं? नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम अगर परमेश्वर के भवन में आते हो तो और वचन में परमेश्वर के बढ़ते हो तो आपके जीवन से फल दिखने चाहिए। फल मतलब आपको जा करके लोगों को बताना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने क्या काम किया है, परमेश्वर ने कैसे तुम्हारी जिंदगी को बदला है, कैसे तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने अपने आप की महिमा को किया है। तो वो ही बातें आपको लोगों को बतानी है ताकि उसे सुनकर और भी लोग परमेश्वर पर मन लगा सके। और जो भी आपके द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, खुदा की नजरों में वो आपके फल होंगे, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक योजना के लिए ही अपने भवन में या फिर अपने आराधना स्तुति के लिए बुलाता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की कुछ ना कुछ योजना है। बिना योजना के खुदा कुछ भी काम नहीं करता। और आगे वचन बताता है कि तुम्हारा फल बना रहे। ऐसा ही नहीं है कि तुमने उसे वचन सुनाया और वो तुम्हारी वजह से चर्च में आया या फिर परमेश्वर की आराधना स्तुति में वो व्यक्ति मौजूद होने लगा, तो उसका मतलब यही नहीं है कि बस तुम्हारा काम वहां पर खत्म हो जाता है। नहीं, वचन कहता है कि वो बना रहे। तो अगर उसको बनाए रखना है, अनंत जीवन तक उसको लेकर के जाना है, तो आपको उसको हर एक बातों को सिखाना होगा, क्योंकि वो फल आपके पेड़ का है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जो पेड़ है वो ही उसकी रखवाली करेगा। तो खुदा आपको ये बताना चाहता है कि अगर आपके जीवन में कोई फल नहीं है तो आपको फल को लेकर के आना है। और उस फल को लेकर के ही नहीं परंतु उसको हमेशा तक अपने साथ बनाए रखना है, ताकि परमेश्वर अंत में जो कुछ तुम पिता के नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा। हालेलुया। तो ऐसा ही नहीं है कि खुदा पक्षपात करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर से आप जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें देगा, लेकिन खुदा कहता है अगर तुम्हारे जीवन में तुम ऐसे ही परमेश्वर में बढ़ते हो लेकिन कोई फल नहीं दिखते, तो वचन बताता है कि जिस वृक्ष पर फल नहीं होते वो उसे काट देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में आप लोग बढ़ें और आपके जीवन से परमेश्वर देखना चाहता है कि आप फल को लाते हैं या नहीं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम जाओ, नगर नगर में जाओ और मेरे नाम से हर एक को सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। तो यही परमेश्वर की आज्ञा है और यही वचन आपको और मुझे और हर एक उस व्यक्ति को मानना है जो खुदा पर विश्वास करता है। परमेश्वर कहता है कि तुमने उसे नहीं चुना है वरन परमेश्वर ने आपको चुना है। और वचन ये भी बताता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। अगर आपको चुना हुआ बनना है तो खुदा को इस वचन के अनुसार अपने जीवन में मानिए और देखिए कि खुदा आपके जीवन को आशीषित करता है या नहीं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आमीन।